लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच सैनिकों की हिंसक झड़प में भारतीय 20 सैनिक शहीद हो गए हैं, 43 घायल हो गए हैं। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि एवं शहीद परिवार को दुख सहने की शांति, घायल जवानों को जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं। इस संकट की घड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी आंदोलन मंच भागीदारी संकल्प मोर्चा सैनिकों के साथ खड़ा है। साथियों, भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी पदाधिकारियों एवं समर्थक साथियों को नमो बुद्धाय, जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भारत। भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी, श्रीमती किशड़ा पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल कामेरावादी, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, माननीय अनिल सिंह चौहान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता क्रांति पार्टी, माननीय बाबू रामपाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र उदय पार्टी, माननीय रामकरण कश्यप जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय वंचित समाज पार्टी, माननीय केवट रामधनी बिंद जी, भारतीय मानव समाज पार्टी द्वारा केंद्र व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं भारतीय श्रमिक मजदूर, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के ऊपर हो रहे जुल्म, जातीय अन्याय, अत्याचार व बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी की सरकार के इशारे पर पुलिसिया तांडव, भ्रष्टाचार, गुंडाराज के खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कल दिनांक 22 जून 2020 को पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम अपने अपने ग्राम सभा में करना है। आप लोगों को बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी से सावधान करना चाहता हूं। धरने के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश और प्रदेश की सरकार को ये संदेश देना चाहता हूं कि पूरे देश में जुल्म, जातीय अन्याय, अत्याचार, बेरोजगारी, भूखमरी बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। इसको लेकर हम लोग केंद्र और प्रदेश सरकार को अवगत कराने के लिए अपने अपने गांव में काली पट्टी बांधकर हम लोग 8 बजे से 2 बजे तक घर में, अपने अपने गांव में, अपने अपने हम धरना देंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब देश की जनता कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और भारतीय झूठ पार्टी वर्चुअल डिजिटल रैली कर रही है, जनता भूख प्यास से मरे, नौजवान रोजगार से, किसान आत्महत्या करे, लेकिन भारतीय झूठ पार्टी को सिर्फ सत्ता के लिए वोट चाहिए। बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी के नेताओं का देश के सामने कैसे कैसे झूठ बोल रहे हैं, जिसका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। आज पूरा देश भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवान का बदला लेने के लिए व्याकुल है। केंद्र की सरकार जब सत्ता में नहीं थी तो क्या क्या बोले हैं, जरा उन्हीं की बात
जो आज सत्ता से विपक्ष में थे आज सत्ता में हैं। चीन के द्वारा जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं हमारी सीमा के अंदर, इसी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बहुत अच्छे अच्छे भाषण दिए हैं जब विपक्ष में थे, और आज जब ये सत्ता में हैं तो आज इनको दिखाई नहीं दे रहा है। हम वो वीडियो आपके सामने दिखाना चाहता हूं ताकि भारतीय झूठ पार्टी के तमाम नेता ये सोचते होंगे कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी के खिलाफ क्यों बोलते हैं। आज मैं पहला वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा जो है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का है वीडियो। जिस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। देश के जवान मारे जा रहे हैं और मैं तो देख रहा हूं हिंदू नेटवर्क तो नहीं चालू है, वाईफाई सर ऑन कर दीजिए। सर झुका रहा है, ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। फिर से मैं आपको वीडियो शुरू से दिखाता हूं। हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं और मैं तो देख रहा हूं हिंदुस्तान सर झुका रहा है, ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। भारत इस प्रकार से असहायता का अनुभव करे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसके लिए तो साथियों, आपने प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुना है। थोड़ा सा इसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। दूसरा हम भाषण मोदी जी का सुनाते हैं। वाईफाई सर ऑन कर लेंगे। हाँ है, कनेक्ट किया हूँ, वहीं चलेगा। ठीक है, हाँ ठीक। दूसरा वीडियो हम आपके सामने पेश करता हूं। चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग कितना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। तुम मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, तुम मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। ये 2014 से अब तो साथियों आपके सामने देश के प्रधानमंत्री जी का बयान आपने सुना जब ये सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे। तो कल तक ये बोलते थे कि देश की सरकार को डूब मरना चाहिए, और आज चीन भारत के अंदर आकर के हमारे जवानों के साथ जो तांडव किया है, क्या ये बात देश के प्रधानमंत्री को याद है? क्या ये वो भूल गए जो इन्होंने भाषण दिया है? अब हम आपको दूसरा इनका वीडियो सुनाना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का। नेटवर्क क्या काम नहीं कर रहा, जो आपको लगेगा कि देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव के पहले क्या बोले हैं। नेटवर्क नहीं, कहाँ खरीद के लिया है नेटवर्क, कैसे होता है? रोड बना रहा है, सेना की परेड करवा रहा है। आप देखिए प्रधानमंत्री जी का तीसरा वीडियो। सेना की परेड करवा रहा है और अभी तक दिल्ली की सरकार से पता नहीं चल रहा है कि हिंदुस्तान में कहां तक चाइना घुस गया है, कब वापिस। अब आपने सुना प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जब भी विपक्ष में थे, कैसे निकल तो चाहे इस प्रकार
कुछ खड़ा करो, सेना की नेटवर्क काम नहीं कर बढ़ा रहा है। है। और अभी तक दिल्ली की सरकार से पता नहीं चल रहा है कि हिंदुस्तान में कहां तक चाइना घुस गया है, कब वापस जाएगा, कैसे निकालोगे, किस प्रकार की ताकत का प्रदर्शन करोगे आप, कोई पता नहीं। अब आप लोगों ने सुना देश के प्रधानमंत्री जी का। अब हम आपको मोदी जी का ही भाषण हम सुनाते हैं। ये समस्या कहां से पैदा होती है, इस बात को देश के प्रधानमंत्री जी ही बता रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी इस बात को बोल रहे हैं, जरा आप ध्यान से सुनिए। आज पूरा देश मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। जब तक दिल्ली में सक्षम सरकार न बने, तब तक सैन्य कितना ही सामर्थ्यवान क्यों न हो, साधन कितने ही आधुनिक क्यों न हो, हम सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। अब मित्रों, समस्या अब आपने सुना कि देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जब तक सक्षम सरकार देश में न बने, तब तक चाइना का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अब तो सक्षम सरकार भी बन गई। चाइना हमारे सीमा के भीतर घुस करके हमारे जवानों को मार रहा है। अब ये अक्षमता का परिचय क्यों दे रही है केंद्र सरकार? ये जो वादा किए थे, जो इन्होंने बोला था, अब ये कहां हैं? अब इनको नहीं दिखाई दे रहा है। और आपको आगे मैं दिखाता हूं, माननीय राजनाथ जी का बयान सुन लीजिए। राजनाथ जी क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जब राजनाथ जी सत्ता में नहीं थे, उस समय इन्होंने जनता के सामने क्या कहा था। आज उनका भी हम आपके सामने वीडियो दिखाना चाहूंगा। थोड़ा नेटवर्क मेरी बात आज सुन लेना। जिस दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की जानकारी पाकिस्तान और चीन को मिल जाएगी, शायद उसके बाद उनकी जरूरत न हो कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत कर सके। और यह याद भी दिला देना चाहता हूं, आज चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, पड़ोसी देश हैं, मालदीव, छोटा सा कुछ लाभ का देश है, भारत को सारे दुनिया के लोग इतना कमजोर देश मानने लगे हैं कि आज मालदीव जैसा कुछ लाख जनसंख्या का देश, यह भारत को जब होता है आंख दिखा देता है, भारत की बिल्कुल सुनता नहीं है। और पाकिस्तान की यह जरूरत कि हमारे और आपके परिवार का जो भारत की सीमा पर अपने सीने का बटन खोलकर हमारे भारत की सीमाओं की रक्षा करता है, पाकिस्तान के जवान आते हैं, उसका सिर धड़ से अलग करके सिर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। अब आपने सुना माननीय राजनाथ जी का बयान। अब मैं माननीय राजनाथ जी से पूछना चाहता हूं, जो रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 2014 के पहले दिया हुआ भाषण क्या, आप कितने जनता को बेवकूफ आप लोग बनाओगे, कितनी सेना को मारोगे? सत्ता भूल गए जो आपने भाषण दिया था। सत्ता पाने के लिए क्या कर रहे हैं, जरा देखिए इनका फोटो। जब आप देश की जनता ने भारतीय झूठ पार्टी को सत्ता दे दिया, तो जो बड़ा लक्ष्यदार भाषण माननीय राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे, आज उनका देखिए, बॉर्डर पे मरचा और नींबुआ बांध रहे हैं। नींबू और मिर्चे से ये सेना को खुशहाल रखना चाहते हैं, चीन को हराना चाहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इनके कारनामे क्या हैं, ये लोग क्या चाहते हैं। ये मिर्चा और नींबू बांध रहे हैं बॉर्डर पे तार में कि चीन नहीं आएगा, और चीन अंदर आकर के हमारे 20 जवानों को शहीद कर देता है। बाहरी देश के रक्षा मंत्री। अब आगे हम आपको ले चलते हैं आज चाइना के ही मामले पर। अब देखिए, एक तरफ चाइना हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, और पूरे देश में एक उबाल सा है चाइना के खिलाफ, चीन के खिलाफ।
और दिल्ली केंद्र की सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, ये चीन को भारत में बैंक खोलने का लाइसेंस दे देते हैं। ये चीन को भारत में लाइसेंस खोलने का परमिशन दे देते हैं। पहला बैंक इनका खुल रहा है आपके बॉम्बे में, जो बॉम्बे में इनका बैंक खुल रहा है, आप देख लो उनका, नहीं तो हमारे बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे बैंक ऑफ चाइना। ये फोटो देख लो, एक तरफ चीन हमारे सरहद में घुस करके हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, हमारी धरती पर कब्जा कर रहा है, और ये देश के प्रधानमंत्री चाइना को लाइसेंस दे रहे हैं बैंक खोलने का। अब भारत में चाइना का बैंक खुलेगा, इन्होंने लाइसेंस दे रखा है। अब दूसरा काम इनका मैं बता रहा हूं, इन्होंने और क्या किया है। चाइना को इन्होंने बैंक खोलने की अनुमति दे दिया। इन्होंने, आपको पता नहीं होगा, इन्होंने साथियों गाजियाबाद, चीन भारत में बैंक खोलेगा। मोदी सरकार ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का कॉन्ट्रैक्ट चाइना कंपनी STEC को 1200 करोड़ में दे दिया। भारत में कोई संस्था अब नहीं बची है काम करने वाली, जो कल तक भारत के लोग काम करते थे, आज वो कंपनी कोई नहीं लायक है। अब चाइना की कंपनी को इन्होंने STEC को 1200 करोड़ में दिया है, जो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का कॉन्ट्रैक्ट चाइना कंपनी को दिया है। तीसरा इन्होंने काम दिया है चाइना को, चीन को, गाजियाबाद में 5 रेल सुरंग बनाने के लिए चीन की कंपनी को 1126 करोड़ का ठेका देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अंधभक्तों, बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी के लोग चीन का पुराना जलाकर चीन की कमर तोड़ दी। बाहरे अंधभक्त, पुराना 2 खिलौना और एक झालर रख करके तुम चीन का कमर तोड़ दिए। तुम्हें यह नहीं पता कि जो चाइनीज कंपनी BIBO के पास IPL की स्पॉन्सरशिप है, वह अमित शाह जी गृह मंत्री, उनके बेटे जयप्रकाश उनके बेटे जय शाह क्या करार तोड़ेंगे? हिम्मत है तो दिखावें। चीन को भारत के उपभोक्ता बाजार में सामान बेचने का लाइसेंस दिया है। क्या देश की सरकार को हिम्मत है? आज देश आपसे सवाल कर रहा है, ये ओम प्रकाश राजभर नहीं, पूरा देश आपसे सवाल कर रहा है। जब आप विपक्ष में थे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, तो आपने ही बयान दिया है कि भारत के हर नागरिक को सवाल पूछने का अधिकार है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश में जो उपभोक्ता बाजार में चीन का बना हुआ माल भारत में बिकता है, क्या उसके लाइसेंस को आप निरस्त करोगे? क्या आप उसे दोस्ती करके बैठ करके चाय पिएंगे? आप बैठ करके झूला झूलेंगे? ये देश आपसे सवाल करता है, इसका उत्तर चाहिए देश को। इस नाते अगर चीन हमारे साथ खुराक फाक करता है, तो उसका जो बैंक का लाइसेंस दिया है खोलने का, उसको निरस्त करो। आपने जो रेलवे का सुरंग बनाने का ठेका दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसको खत्म करो। जो चीन को उपभोक्ता बाजार में सामान बेचने का लाइसेंस है, उसको निरस्त करो। करोड़ों नौजवानों को भारत में रोजगार मिलेगा जिस दिन आपने ये कदम उठा लिया। लेकिन माननीय देश के प्रधानमंत्री, भारतीय झूठ पार्टी ऐसा नहीं करेगी, मुझे मालूम है। आगे मैं बताता हूं क्यों नहीं करेंगी। इनके नीति और नीयत को हम जानते हैं। अब हम आपको ले आता हूं पेट्रोल पर। लॉकडाउन के दौरान पूरे दुनिया में पेट्रोल, कच्चे तेल का दाम जमीन पे आ गिरा। जिस पाकिस्तान की बात करते हैं, नेपाल की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, अपने पड़ोसी देशों में तेल का रेट घट गया और भारत में तेल का रेट दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है।
बाहर देश की सरकार, जहां एक तरफ हम लोगों को समझा रहे हैं 2014 के पहले बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी की बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादे जनता के सामने किए थे, जिसका वीडियो हम आपको दिखाऊंगा। आज आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मोदी जी का भाषण सुनिए। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, भारत का नागरिक होने के नाते और एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कि जो बात आपने 2014 के पहले कहा है, आज आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप नेपाल का दोष देते हो, पाकिस्तान का दोष देते हो, चाइना का दोष देते हो, बांग्लादेश का दोष देते हो। जब दुनिया के तमाम देशों में पेट्रोल और डीजल का दाम घटा है, तो क्या आप भारत में पेट्रोल और डीजल का दाम घटाओगे? यह देश की जनता आपसे चुनाव 2014 के पहले आपने जो बयान दिया है, वही बयान मैं आपको सुना रहा हूं, दूसरा कोई बयान नहीं, अपने घर से पढ़ रहा हूं। और आपके साथ एक चंदन तस्कर, डेढ़ नैना रामदेव, ये आपके बहुत बड़े भक्त हैं और आपने इनका कर्जा भी 2212 करोड़ रुपया माफ किया है, क्योंकि आधे आधे का समझौता है आपका ना। अब बाबा रामदेव का सुनिए, ये क्या बोलते हैं। आपके पेट्रोल और डीजल पे 2014 के पहले आप भी बैठे हो वहां, प्रधानमंत्री जी, इनके भाषण को आप सुनो, ये क्या बोल रहे हैं। चंदन तस्कर, भाई मोबाइल बंद करो अपनी। चंदन तस्कर बाबा रामदेव आज सुबह सुबह सलाह दी थी आदरणीय मनमोहन सिंह जी को, जब आप 1200 रुपए का मिलता है, यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वाले को? अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा। तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हमने पढ़ रखा है। एक बार सुनो, आप लोगों को पेट्रोल सस्ता मिलेगा, डीजल सस्ता मिलेगा, गैस सस्ती मिलेगी, साबुन शैम्पू टूथपेस्ट सस्ता मिलेगा, इस पर 12% टैक्स होता है। कुछ लोग इस देश में झूठ बोलने का ठेका ले रखा है कि 3 से 5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, बाकी इस देश के 120 करोड़ लोग टैक्स ही नहीं देते। आप लोग साबुन खरीदते हो, अब आपने सुन लिया रामदेव जी का, बिस्किट खरीदते हो, रामदेव जी का सुन लिया। और इन्होंने क्या कहा, आज ये रामदेव किस चूहे की बिल में घुसे हैं। देश की जनता रामदेव जी आपसे सवाल पूछना चाहती है। आप चंदन तस्कर हो, तेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। हम देश की सरकार से, देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से ये जानना चाहता हूं, क्या जिनके खिलाफ 50 टन चंदन तस्कर का मुकदमा लिखा गया हो, क्या उसको जेल आप भेजोगे? उसको क्यों नहीं जेल भेजते हो? जो आज आपके साथ रह करके 6000 करोड़ का टर्नओवर वो धम बिजनेस में कर रहा है, और आज उसको नहीं दिखाई दे रहा है। गांधी जी का 3 बंदर बन गया, जनता चिल्ला, का दाम आसमान पे चला गया। अब रामदेव जी नहीं दिखाई दे रहा है आपको। हमारी बात तक थोड़ा तकलीफ होती होगी बाबा रामदेव जी को, जो बाबा बने हुए हैं। अब आपको दिखाता हूं भारतीय झूठ पार्टी के जो गोल है, उनके नेताओं का झूठ देखिए, ये नेता कैसे कैसे झूठ बोलते हैं। अब पहले देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, तो उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो जो पेट्रोल की
दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि बाजार माफिया हर 2 महीने में महंगाई पर तेल का तड़का लगा रहे हैं और महंगाई पर इस तेल के तड़के का नतीजा ये हो रहा है कि आम आदमी जो महंगाई से बुरी तरह से पीड़ित है, परेशान है, वो और ज्यादा परेशान हो रहा है। और इस बाजार माफियाओं के साथ साठगांठ करके ये सरकार महंगाई को बढ़ाने में काम कर रही है। आम आदमी का नारा देकर शासन में आई और आज ये सरकार उस आम आदमी के खिलाफ एक षड्यंत्र का रूप धारण कर चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आने वाले चुनावों में इस देश की जनता आपको ये सबक भी सिखला देगी कि अगर पैसा पेड़ों पे नहीं उगता तो वोट भी पेड़ों से नहीं मिलते। हमारे देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। अब आपने सुन लिया, 4 नेताओं के बयान आपने सुना। अब 4 नेताओं के बयान को आपने सुना है। इन चारों नेताओं के कारनामे, क्या इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या वो अपने दिए हुए भाषण जनता के सामने आप भूल गए? कल तक तो आप कांग्रेस को दोषी बना रहे थे। अब क्या हो रहा है? पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है और आप इस बात को दिखाई नहीं दे रहा। देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही कि आप क्या कर रहे हो पेट्रोल और डीजल के सवाल पे। इस नाते अब बयानबाजी जो आप दिए हो वो आपके सर पे। देखो, ये माननीय राजनाथ जी हैं और पेट्रोल का जब दाम बढ़ा है तो ये बैठ करके कुछ लोगों को लेके धरना देने जा रहे हैं। पता नहीं ये भाजपा में रहे हैं तब का है कि अब ये देख लो, जब सरकार में नहीं थे तब ये लोग धरना दे रहे थे कि तेल का दाम क्यों बढ़ रहा है। अब हम बीजेपी के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप 7 दिन में 8 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ाए हो तो किस चूहे की बिल में घुसे हो? क्यों नहीं दिखाई देता है? क्यों नहीं सड़क पर आते हो? सरकार में हो ना, इस नाते आप रोड पर नहीं आ सकते हो। ठीक है, मत आओ। अब आगे देखिए इनका खेल। ये पेट्रोल और डीजल के बढ़ोतरी पर देश के भारतीय जनता पार्टी, जिसको अटल जी की पार्टी कहते थे, अब ये बीजेपी है, ये भारतीय झूठ पार्टी है। अब ये भारतीय झूठ पार्टी का आगे का सच देखिए। अब तो ये रहा डीजल पर। प्रधानमंत्री जी ने 2014 के पहले एक बयान दिया है। वो बयान क्या है? 1 साल के अंदर पूरे देश से राजनीति में अपराधियों को हम बाहर कर देंगे। और 1 साल का उनका है 6 साल। 2014 में जब ये सत्ता में नहीं थे तब उस समय अपराधियों की संख्या कम थी और आज 233 सांसद दिल्ली की पार्लियामेंट में अपराधी प्रवृत्ति के बैठे हैं। अब इनका बयान सुन लीजिए, देश के प्रधानमंत्री जी का। सरकार बनने के बाद हिंदुस्तान में किसी भी तरह के क्यों न हो, जितने विधायक होंगे, जितने सांसद होंगे,
अब आपने सुन लिया प्रधानमंत्री जी का भाषण। 6 साल हो गया। हम देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्तमान समय में आपके सदन में 233 सांसद दिल्ली की पार्लियामेंट में आपके साथ बैठते हैं। क्या उसमें से किसी एक सिंगल व्यक्ति को आपने जेल भिजवाया? 6 साल के अंदर किसी एक सांसद को आपने, जो अपराधी है, उसको जेल भेजा? नहीं, जेल से बाहर निकाल दिया। आपकी पार्टी का विधायक रेप करता है, उसको जमानत मिल जाती है। आपके पार्टी के गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री बलात्कार के जुर्म में जेल जाते हैं, उनको जमानत मिल जाती है। अभी आतंकवादियों को सप्लाई, हथियार सप्लाई करने वाला, देश में आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा देने वाला डीएसपी, जिन्होंने खुलासा किया, आपकी राज में उसको जमानत मिल जा रही। आप कहां देश को गुमराह कर रहे हैं? आपको कितना साफ देश में, देश के लोगों को कितना आप ब्लैकमेल करेंगे? इस नाते हम माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, हम आपको याद दिला रहा हूं, और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, कमजोर, मजदूर, उनको इस बात का एहसास करा रहा हूं कि भारतीय झूठ पार्टी के झांसे में अब आने की जरूरत नहीं है। आपको अपने विवेक का परिचय दो, अपना सोचो, विचार करो, आगे देखो। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं, कोई शक नहीं। इन्हीं के द्वारा दिया गया बयान सत्ता में आने के बाद, जब ये सत्ता में नहीं थे तो इन्होंने कहा था कि भारत एक युवा राष्ट्र है, जिसकी आबादी पूरे देश में 65% आबादी 35 साल से कम उम्र के युवाओं की है। देश में युवाओं की संख्या लगभग 84 करोड़ 50 लाख है। युवा शक्ति के बल पर भारत को चुनाव के पहले सोने की चिड़िया, सत्ता पाने के बाद विश्व गुरु बनाने की बात देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। 2014 में जब प्रचंड बहुमत में सत्ता पाने के बाद जो झूठे सपने युवाओं को दिखाया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल देंगे, मोदी जी का युवा एक खजाना है। युवा विरोधी सरकार से कहना चाहता हूं, सीएए, एनआरसी, एनपीआर के बजाय एनआरयू, नेशनल रजिस्टर एम्प्लॉयमेंट लाया जाए। नौजवानों को रोजगार जो देने का आपने वादा किया है उसको भूलिए नहीं। लेकिन केंद्र की सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी का बयान, नोटबंदी और 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने के बजाय 14 करोड़ नौजवानों का रोजगार छीन लिया। अब इनका वीडियो हम दिखाते हैं कैसे छीन लिया। ये प्रधानमंत्री जी के जबान से ही आप लोग सुनिए, नहीं तो आप कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर झूठ बोलता है। हम देश के नौजवानों से कहना चाहूंगा कि जो तुझे लालच दे करके, रोजगार का लालच दे करके तुझे वोट, जो देखिए वो देश के प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। अब उन्हीं की बात आप सुनिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। आप उन्हीं की बात सुनिए खाली। देखिए देश के प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं जब इन्होंने क्या हुआ है यार आज आपके के बाद 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए। 3 लाख कंपनियों। अगर किसी एक कंपनी को ताला लग जाए, पिछले जमाने के 3 लाख कंपनियों को ताले लग गए, छूट तक आवाज नहीं आ रही।
नेटवर्क में समस्या है और कोई बात नहीं। हर कोई किसी न किसी आपसे हम आपको सुना रहे हैं साथी, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। 3 लाख नोट, 3 लाख कंपनी बंद कर दिया और आज देश की सरकार बता रहा है को रोजगार। इस नौजवानों आपसे कहना चाहता हूं कि देखो, इनकी हम एक कहानी आपको बता रहे हैं कि 3 लाख प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री का गुंडा राज हम बता दो। अब 160 भ्रष्टाचार 68,000 FIR होते हैं, लोग गिरफ्तार होते हैं। नहीं शिक्षक SIT यहाँ मोबाइल लेके कोई चालू हो गया सर। साथियों, हम आपको बता रहे थे, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई पैदा कर हमको आपको आपस में बांट रहे हैं और बांट करके अपनी सत्ता अपने हाथ में ले रहे हैं। और जहां जैसा मौका देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री वोट लेने के लिए, वहां उस तरह का बयान हमारे देश के प्रधानमंत्री देते रहते हैं। और इनके बयान हम आपको सुनाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। ए लड़के, अब अहिया मारा भाग जाए यहाँ से। ये लीजिए, नेटवर्क है नहीं। का बच्चा हूं, मैं पठान का बच्चा हूं, मैं सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता। सुन लिया आपने, ये पठान के बेटा है। पठान माने मुसलमान। अब ये मुसलमान के बेटा बन गए, क्योंकि पठानों का वोट लेने के लिए अब ये मुसलमान बन गए। अब आगे देखिए ये कहाँ क्या कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी जाकर के मजार पे, देश के प्रधानमंत्री जी मजार पे जाकर के वहां कथा हो रहा है, वहां ये बैठ करके कलमा पढ़ रहे हैं। साथियों, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम लोग कोई अभियान चलाते हैं तो इनके नेटवर्क भी गायब हो जाते हैं। ऐसा भी इन लोगों के पास सिस्टम है कि सही बात जनता के बीच में ना बताई जाए। हम इस वीडियो को आपको दिखाएंगे। ये वीडियो में मोदी जी बैठ करके और कलमा पढ़ रहे हैं और हमको आपको सिखा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ो।
हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे आपके बीच में नफरत पैदा करते हैं। नेट नहीं काम कर रहा है, देखिए ये फोटो उनका है। मोदी जी बैठे हैं, मौलवी साहब बैठ करके अपना पढ़ा रहे हैं और ये बढ़िया से पढ़ रहे हैं। नेट काम नहीं कर रहा, नहीं तो हम इनके सुना देते। ये है इनके कारनामे। अब आगे हम आपको ध्यान ले चलना चाहता हूं कि ये हिंदू मुसलमान के जो बीच में नफरत की खाई पैदा कर रहे हैं, इससे आप निजात पाओ। आपस में भाईचारा पैदा करो। आज पूरे देश में ही नहीं, हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पर बड़े पैमाने पर हत्या, लूट, आगजनी, बलात्कार जैसी घटनाओं की बाढ़ आ गई है। अगर मैं जिक्र करूं, बलिया में पटेल की हत्या दिन में होती है 10 बजे, चंदौली में यादव की हत्या होती है 12 बजे, चंदौली में बिंद की हत्या होती है, प्रजापति की हत्या होती है 12 बजे, गाजीपुर में हत्या होती है बिंद की, जौनपुर में निषाद की हत्या होती है, बिंद की हत्या होती है, निषाद की हत्या होती है, जौनपुर में मौर्या की हत्या होती है, प्रजापति की, पाल की, बादा में हत्या होती है, प्रतापगढ़ में पटेल के घर जलाए जाते हैं, पशु जल जाते हैं, न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में अगर आप देखेंगे, अभी संभल में दिन में मनरेगा का काम चल रहा था, वहां गुंडा पहुंचे हैं। जो गुंडा राज खत्म करने की बात बीजेपी करती है, 2 गुंडे बंदूक लेके पहुंचते हैं, अब बाप बेटे को वहीं मौत की नींद सुला देते हैं। इस तरह साथियों पूरे प्रदेश में, चाहे वो बागपत में 3 कश्यप की हत्या हो जाती है, लेकिन मुकदमा लिखाने के लिए वो दर दर भटकते रहते हैं। बड़े मुसीबत से तो किसी तरह उनको एनसीआर कराने के मौका मिलता है। पूरे प्रदेश में इस समय भ्रष्टाचार, गुंडाराज चरम सीमा पर है। जिस बात को ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद कह रहे हैं। और हमारे इस बात को मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इस प्रदेश में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसको आप अभी हमारे साथियों ने बताया था आपको कि आप देखिए कैसे उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, और देखिए आपके उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर। सबसे ताजा घोटाला है शाहजहांपुर में विधवा पेंशन घोटाला। इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे में घोटाला, यूपी पीसीएल में पीएफ घोटाला, सूचना विभाग में एलईडी वैन घोटाला, यूपी होमगार्ड हाजिरी घोटाला, लखनऊ विकास प्राधिकरण में घोटाला, ओडीएफ और सामूहिक विवाह योजना में घोटाला, उन्नाव में छात्रवृत्ति घोटाला। ये तमाम मामले साफ दर्शाते हैं कि राम राज्य लाने का सपना दिखाकर अब आपने सुना, पूरे प्रदेश में 95 विभाग में घोटालों की बाढ़ आ गई है, और सूबे के मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि नहीं, यहां सब जीरो टॉलरेंस में है। ये आप ही के चैनल चलाने वाले लोग हैं मुख्यमंत्री जी, जो आपके गुलाम बन करके आपकी बात दिखाते हैं। जब आपने सच्चाई को दबाने की कोशिश किया, पत्रकारों के ऊपर सही बात दिखाने के लिए आपने पूरे प्रदेश में मुकदमा लिखाने का काम किया। फतेहपुर में यहां तक कि पत्रकारों को जल समाधि लेनी पड़ी आपके खिलाफ। तंग आकर के तमाम चैनल वाले आपकी कमियों को उजागर करना शुरू कर दिए। इस नाते भ्रष्टाचार चरम पे है, इसको आप रोको। नहीं रोक पाते हो तो ये सोच लेना कि 22 तारीख को पूरे प्रदेश में गांव-गांव
गली गली घर घर तेरे खिलाफ अलग जगाने जा रहा हूं और 22 में तुझे सत्ता से हटाकर, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाकर भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाऊंगा। इन्होंने जो वादा किया जनता के बीच में, ये हमारे मोदी जी का एक आखिरी बात मैं सुना दूं। अभी 20 लाख करोड़ पैकेज इन्होंने घोषणा किया। अब मोदी जी क्या कहते हैं, जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे तब ये क्या बोलते हैं, संकट के समय एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई। भाई आपको कुछ मिलता है कि इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ? आपको मिला है कुछ? ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना, और जो कुछ देते नहीं ना, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय आ गया। सुन लिया साथियों, देश के प्रधानमंत्री जी का 20 लाख करोड़ रुपया का इन्होंने भी पैकेज घोषित किया है। अब तो इन्हीं की बात, देश की जनता को कुछ नहीं मिला। मिला किसको? 50 गुजरातियों को 68,460 करोड़ रुपया कर्जा माफ हो गया। देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को इसका लाभ मिला, लेकिन गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इस नाते इन्होंने जो बात कहा है 2022 भारतीय जनता पार्टी को पैक करने का टाइम आ रहा है। इनको पैक करके 7 समुंदर पार भेजना है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथियों, मन मिजाज बनाओ। जो इन्होंने कहा है उसी बात को हम लोगों को दोहरा देना है। खाली इनको पैक करके इनको जो है हम लोगों को 7 समुंदर पार भेजने की जरूरत है। अब आप देखिए, हम आपको ले चलते हैं ध्यान। जैसा कि अभी आपने मोदी जी के भाषण को सुना, मोदी जी ने कहा कि पैक करने का टाइम आ गया है, तो आप लोग इनको भी पैक करने की तैयारी करो, ताकि इनको भी एहसास हो जाए। और हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश का नागरिक होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं कि मन की बात बहुत हो गई, अब काम की भी तो बात करिए। नौजवानों को रोजगार की बात करिए, देश में गरीबों को निःशुल्क शिक्षा की बात करिए, गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान की बात करिए। बहुत भाषण हमने सुन लिया है आपका। अब हम लोग मन की बात नहीं सुनना चाहते हैं, अब हम लोग काम की बात सुनना चाहते हैं। तब हम सुनेंगे जब आप काम करेंगे। अभी तक जो आप काम कर रहे हो वो सरेसर देश को, देश की जनता को आप धोखा दे रहे हो। अब इनका दूसरा नारा आ गया है, आत्मनिर्भर। भारतीय झूठ पार्टी के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जरा सोचो, अंधभक्ति छोड़ो। बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तो भारत को सोने की चिड़िया बना रही थी। जब सत्ता पा गई तो विश्व गुरु बनाने लगी। दोनों, भारत को सोने की चिड़िया विश्व गुरु नहीं बना पाई, तो देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक से बीजेपी कह रही है अब आप आत्मनिर्भर बनो, हमारे भरोसे मत रहो। जैसे अब बीजेपी विदेशियों, आओ हमको आत्मनिर्भर बनाओ। विपक्ष में थे तो सोने की चिड़िया बनाने की बात, और सत्ता में आए तो विश्वगुरु बनाने की बात करने लगे। जब कुछ नहीं कर पाए तो अब हमको आपको आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। जैसे हम आपको बता दूं, घर घर में घुस गए मल्टीनेशनल विदेशी कंपनियां, घर घर में घुस गए मल्टीनेशनल। सवाल उठाओ तो एंटी नेशनल। बारे मोदी जी, बारे भारतीय झूठ पार्टी। अब हम आपका ध्यान इन्हीं के कारनामे पर आगे ले चलता हूं। लाखों बेहाल मजदूर, लाखों बेहाल मजदूर पैर से पैदल और सरकार दिमाग से पैदल। प्रधानमंत्री जी का राहत पैकेज वैसे साबित हुआ जैसे किसी गृहिणी ने दूध उबालने पर गैस बंद नहीं करती है, बल्कि दरवाजा बंद करती है। उसी तरह इनका पैकेज साबित हो रहा है। जनता ठगी जा रही है। सरकारी कंपनियों को विदेशी कंपनियों के लिए सब कुछ
निजीकरण करने में सरकार बिजी हो गई और हमसे कह रहे कि आत्मनिर्भर बनो। हम आप लोगों से भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी पदाधिकारियों एवं समर्थक साथियों, उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ कराना चाहते हो, निःशुल्क शिक्षा राशन कार्ड, मनरेगा में भ्रष्टाचार, राशन कार्ड में भ्रष्टाचार समाप्त कराना चाहते हो, उत्तर प्रदेश में अन्याय अत्याचार बंद कराना चाहते हो, तो 22 जून 2020 को अपने अपने घर पर धरना देकर सरकार को बताना है कि 2022 में सरकार अपनी बनानी है। भागीदारी संकल्प मोर्चा की 22 में सरकार बनानी है और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आपके अच्छे दिन तब आएंगे जब उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार होगी। उत्तर प्रदेश सरकार का क्या काम होता है जरा सुनिए। हम देश के गृह मंत्री जी से ही आपको सुना देते हैं और इस बात को आप सुन करके हम आपसे कहूंगा इसको अमल में ले आइए, 22 में अपनी सरकार बनाइए। जो अमित शाह जी कह रहे हैं वो चीज अगर पाना चाहते हो तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, देखिए अच्छे दिन की परिभाषा क्या। राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनके कामों का जो विभाजन है मैं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को बताना चाहता हूँ। बिजली राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, पानी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, शिक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और अनाज जो भेजा जाता है, जो खाद्यान्न भेजा जाता है केंद्र से, उसके बंटवारे की भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब सुन लिया आपने गृह मंत्री जी का बयान। गृह मंत्री जी साफ साफ कह रहे हैं कि शिक्षा अच्छी चाहते हो, स्वास्थ्य अच्छा चाहते हो, पानी चाहते हो साफ सुथरा, तो आप अपनी सरकार बनाओ, तभी संभव है। प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है। आज जो सूबे में बैठे हुए मुख्यमंत्री जी हैं एक केंद्र सरकार के गुलाम हैं। जो केंद्र सरकार कहती है उसके पहले ही करना शुरू कर देते हैं। इस नाते हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आप ध्यान से सुनो, विचार करो, उत्तर प्रदेश की सरकार अपने मुट्ठी में लो। अब देखो, अभी एक आखिरी हम आपको वीडियो दिखा रहा हूं। जो गवर्नर हैं वो बेचारे गोवा के गवर्नर हैं, उनका बयान जरा सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। इनके बयान से सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही है। दुर्भाग्य है साथियों कि आज नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। हम इनके बयान को भी सुना देते बहुत अच्छा से, आप सुन लेते। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात बराबर कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश से खाद्यान्न जो गरीबों को राशन आ रहा है वो उत्तर प्रदेश से निकल करके मध्य प्रदेश टरक का टरक जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा है। थाने में रायबरेली जिले के एक थाने में एक दरोगा जी, मुख्यमंत्री जी ध्यान से सुन लेना हमारी बात, एलआईओ के लोग, आईबी के लोग, इस बात को मुख्यमंत्री को बता देना कि तेरे राज्य में थाने पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे रुपया घुस लिया जाता है। ये ट्रेनिंग दी जा रही है तेरे रायबरेली हो। और वही नहीं, पूरे प्रदेश के थानों में भ्रष्टाचार है। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। लोग जाकर के अपने बलात्कार जैसी घटनाएं थाने में मुकदमा लिखाने जा रहे हैं। थानेदार मुकदमा नहीं लिख रहा है, दूसरी पार्टी से पैसा ले लेता है और विवश होकर के वो लड़कियां जो जिसके साथ बलात्कार होता है आत्महत्या कर लेती हैं। ये है तेरे राज्य में। चाहे वो आप उठा के देखो, आपके महाराजगंज जौनपुर की घटना उठा के देखो, तेरा विधायक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। रेप होता है लड़की के साथ, जला दिया जाता है, मुकदमा नहीं लिखा जाता है। यही है तेरा शासन, यही है राज। क्या यही पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग चाहते हो? आज पूरे प्रदेश में इतना बड़ा तांडव थाने में हो रहा है, जितनी बड़ी मनमानी आज के तारीख में अधिकारी कर रहे हैं, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, तहसील हो, जिला हो, सारे अधिकारी मनमान हैं। सब लोग लूट में लगे हैं। लोग कोरोना से जूझ रहे हैं,
और आपके अधिकारी और आपके मिनिस्टर और आपके विधायक इस कोरोना जैसी महामारी में लूट में मस्त हैं, जिसका खुलासा अभी आपने देखा चैनल पे, हिंदी खबर पे चल रहा था, हमने आपको दिखाया भी। इस नाते हम उन साथियों से कहना चाहूंगा, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों, इस सरकार से न्याय की उम्मीद मत करना। खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। इस नाते हम सब मिलकर के 22 तारीख को जो एक दिवसीय धरना है उसको सफल बनाया जाए, सरकार को चेताया जाए, बताया जाए कि हमारे ऊपर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, इसको रोको, और नहीं तो आने वाले दिनों में 2022 में अपनी सरकार बनाओ। जब तक आपकी सरकार नहीं होगी तब तक साथियों इसी तरह जुल्म जाति अत्याचार बड़े पैमाने पर, चाहे वो यादव हो, पटेल हो, चौहान हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, नाई हो, गोंड हो, पाल हो, प्रजापति हो, धोबी हो, चमार हो, दुसाद हो, धोबी धरकार हो, चाहे कोई भी जाति का हो, सबके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है। इसको रोकना चाहते हैं तो इस निकम्मी सरकार को तत्काल बदलो और इसको हटा करके अपनी सरकार बनाओ। इसी उम्मीद के साथ हम पुनः भागीदारी संकल्प मोर्चा के पदाधिकारियों, समर्थक साथियों से कहना चाहूंगा कि 22 तारीख को अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने अपने मुख पर रुमाल या गमछा जो भी आपके पास हो बांध करके, आप काली पट्टी बांध करके धरना देंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को बताएंगे। ये संदेश देते हुए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भारत।